अब हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व देखेंगे। ठीक है, बहुत बार इसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन यहाँ पर फंड भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है, सोच समझिए। देखिए, होता क्या है बच्चों कि मान लीजिए हम लोग बिजनेस में हम लोग इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो। ठीक है, किसी प्रकार का शेयर या कुछ भी डिवेंचर, कोई प्रकार का इन्वेस्टमेंट परचेज करके रखे हैं। इसका वैल्यू मान लीजिए 20,000 था। ठीक है, 20,000 था। अब होता क्या है कि इस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ना मार्केट प्राइस में कम हो गया, तो भाई अब इसका मार्केट प्राइस का रेट चला कितना, मार्केट प्राइस चला गया इसका 15,000। तो सही मायने में देखा जाए तो अब आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू तो 5,000 से कम हो गया है कि नहीं। आपको अपना बुक्स में 15,000 करके दिखाना पड़ेगा। तो होता क्या है कि भाई हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग का इन्वेस्टमेंट है ना उसका वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट में जैसा था वैसा ही रहे, अपना ओरिजिनल कॉस्ट को मेंटेन करे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम लोग बनाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग का पहले से इस रिजर्व में 10,000 रुपये था। तो अब इस 10,000 से ना क्या करेंगे, 5,000 का इधर नुकसान होता ना, तो इस 10,000 से 5,000 रुपया निकालेंगे और इसमें हम लोग उसको वापस डाल देते हैं। ठीक है, ताकि ये जो लॉस हुआ है ये लॉस कवर हो जाए और हम लोग का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हम लोग का जैसा था वैसा दिखे। ठीक है, तो ये है मेनली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो था, यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसको मेंटेन करने का मेन कारण। बट इसी बीच में होता क्या है ना, अब ये अगर सब कुछ अगर नॉर्मल चल रहा होता तो ये ऐसा ही ट्रीटमेंट चलता हर बार। लेकिन होता क्या है, यहाँ होता है भाई एंट्री अपना एक नया पार्टनर का। और जब नया पार्टनर का जब एंट्री होता है ना, तो इसका एंट्री होने के कारण क्या होता है, बहुत सारा चीज को फिर एडमिशन में फिर बहुत सारी चीज का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो वही कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, सो चलिए हम लोग यहाँ पर अच्छा से देखने का काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक, होता क्या सो तो बता दिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 53 है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि भाई ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ कितना 3:2:1। ठीक है, और डी को हम लोग 1/5 शेयर के लिए बुला रहे हैं। अब वो डी आपका नया पार्टनर 1 अप्रैल 2017 से बनेगा और 31 मार्च 2017 को हम लोग का जो लाइबिलिटी और एसेट में दिख रहा है वो साफ साफ कि भाई हम लोग का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अकाउंट में 30,000 रुपया है और हम लोग का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है, 5 लाख रुपया है। ठीक है, 5 लाख है। अब ये है अलग अलग केस। अब बताओ, अब हम लोग को बताना है कि भाई वो जो नया पार्टनर आया डी, इसके आने से कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले समझ लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में ये रखिएगा बच्चों। देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या बोलिए रिजर्व, ये जो पैसा है ना, ये अल्टीमेटली ये पैसा आपका पार्टनर का है। ठीक है, ये पैसा अल्टीमेटली है पार्टनर का। अगर किसी कारण से मान लीजिए 20,000 रुपये हम लोग का ऐसे समझिए, मतलब कि भाई हम लोग का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पैसा था कितना, 20,000 रुपया। अगर किसी कारण से इसे पैसा निकलता है, जैसे मान लीजिए इसे हम लोग भाई 5,000 रुपये निकाले, तो बचा कितना, 15,000 बचा। तो ये बचा कुछ पैसा जो है ये अल्टीमेटली भाई पार्टनर को चला जाएगा, क्योंकि भाई हमको जो नया पार्टनर आ रहा है इसका एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, इसके आने से पहले पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट को नया फ्रेश करके रखना पड़ेगा। तो ये 15,000 वापस बढ़ जाएगा और यहाँ पर जो एडजस्टमेंट कैसे कैसे होगा वो तो अभी आपको हम सिखाएंगे। इससे बच्चे लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है। ठीक, तो चलिए एक एक करके देखते हैं, बच्चों। सबसे पहले क्या है, केस वन। अब केस वन में क्या दिया भाई कि इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन गिवन, अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, मतलब सीधा आपका बैलेंस शीट में समझिए ये लायबिलिटी है और ये एसेट है। ठीक है, आपका बैलेंस शीट है, आपका जो फुल फ्लेज क्वेश्चन मान लीजिए आप बना रहे हैं, तो इधर आपका लायबिलिटी है, इधर एसेट है, इधर आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 30,000 का है और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 5 लाख का है। और कोई प्रकार का कोई भी नीचे एडजस्टमेंट में रहता है, जनरली एडजस्टमेंट रहता है, उसके नीचे कुछ ना कुछ लिखा रहता है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से भाई कुछ ना लिखा हुआ, तब कैसे ट्रीटमेंट कीजिएगा, तो क्या कीजिएगा, तब भाई कुछ करने जो तो इधर है नहीं, इन्वेस्टमेंट को जैसा था हम लोग का इन्वेस्टमेंट आज भी वैसा ही है। पर ये जो रिजर्व है ये क्या बोले, ये अल्टीमेटली तो भाई पार्टनर लोग का रिजर्व है। अब ये पार्टनर लोग का रिजर्व है, अब नया पार्टनर आने से पहले अकाउंट को पूरा फ्रेश करना है, मतलब सेटल करना है। तो क्या बोले थे, अब इस पैसा को क्या करेंगे, फाइनली जितना पार्टनर था सबको बांट देंगे। किसमें बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। क्यों ओल्ड रेशियो में इसलिए बांटेंगे क्योंकि भाई अल्टीमेटली तो पुराना पार्टनर का ही पैसा है ना, इस कारण से। तो जनरली क्या होगा बच्चों, सबसे सबसे पहले क्या करेंगे, उसको हम लोग हटाते हैं। ठीक है, ये इसको हटाएंगे इस रिजर्व को। तो हटाने का क्या करेंगे, उसको हम लोग डेबिट कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर को बांट देंगे। कौन कौन पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर है। टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू
सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सिंपल सा था। कितना है भाई? ये पूरा 30,000 है, पूरा का पूरा 30,000 बांट देंगे। तो यहाँ पर उसको पहले हटा दिए बैलेंस शीट से, 30,000 ये हट गया। ठीक, अब यहाँ पर कितना इसको बांटते हैं 30,000 को। अब इस 30,000 को हम लोग को, इस 30,000 को हम लोग को बांटना है कितना में? 3:2:1 का रेशियो में। तो 3:2:1 का रेशियो यानी कि 3 + 2 + 1 यानी कितना होगा? 6 हो गया। इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? ये 6×5 = 30, 5 आ रहा है। एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को इससे, तो कितना हो जाएगा? एक बार आया 5×3 = 15 यानी कि 15,000। एक बार 5 को 2 से तो कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, और एक बार 5 को 1 से यानी कि 5,000। ठीक, लेकिन इन सबको जोड़िए कितना आएगा? 15, 5, 20 और 10, 30, टोटल 30 आ गया। यानी क्या जनरल सही हो गया, मैच करके। देखिए ये हम लोग का जनरल पहला केस का हो गया। अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो मतलब अगर अकाउंट में एडजस्टमेंट करना होता तो क्या होता? कैपिटल अकाउंट में एक जगह जाता है। कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर पर्टिकुलर, यहाँ पर मान लीजिए ए और बी और इधर सी, तो यहाँ पर बाय करके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बोल करके एक अकाउंट में कितना डालते? 15, 10 और 5। यहाँ पर 15 के, यहाँ पर 10 के, 10,000 और यहाँ पर 5 के। बैलेंस शीट में क्या होता? बैलेंस शीट में ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ये यहाँ पर नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट अपना है 5 लाख का, वो 5 का 5 लाख ही दिखेगा। समझ में आया? तो ये हो गया हम लोग का पहला केस। अब चलते हैं दूसरा केस में, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख। अब इसमें क्या हुआ देखिए, अब ये बोल रहा है केस 2 कि भाई जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का वो हम लोग का 5 लाख है। तो ओरिजिनल प्राइस कितना था? ओरिजिनल भी 5 लाख है। इट मींस व्हाट? जितना हम लोग का बुक वैल्यू था और हम लोग का जो मार्केट वैल्यू का सेम है। तो सेम है तो फिर कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। ये जो जैसा केस 1 का जो ट्रीटमेंट दिए ना, एकदम सेम ट्रीटमेंट जाएगा आपका। सेम ट्रीटमेंट किसके लिए? केस 2 के लिए सेम ट्रीटमेंट, कुछ नया नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पर जब कुछ इन्फॉर्मेशन ये देता मतलब व्हाट कि भाई इन्वेस्टमेंट 5 लाख का था पहले, अभी भी 5 लाख का है, अभी भी बुक वैल्यू में। अब यहाँ केस 2 में बस बोल दे भाई इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है वो 5 लाख का है, तो यहाँ पहले भी तो 5 लाख, अभी 5 लाख, तो कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं। यानी कि दोनों का एंट्री सेम होगा, दोनों का एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट सेम। अब बात करते हैं केस 3 का। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,42,000, 4,82,000। अब 42 बोल दिया, 82 होगा, सॉरी, 4,82,000 यानी कि 4,82,000। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? देखिए हो क्या रहा है, पहले चीजों को समझिए। ये 3 है। हम लोग का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पैसा है 30,000। ठीक है, इधर हम लोग का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है? 5 लाख। अब वो बोल रहा है भाई कि अब उसका जो मार्केट प्राइस है ना इस इन्वेस्टमेंट का, अब मार्केट प्राइस है उसका कितना? 482 यानी कि 4,82,000 यानी कि 4,82,000 ये है। अब होता क्या है कि भाई अब दिख रहा साफ साफ कि भाई बुक में इतना है और हम लोग का मार्केट में इतना है। तो जनरली क्या होता है, हम लोग कॉस्ट कंजर्व जो कॉस्ट बोलते हैं, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, जो आप क्लास 11 में पढ़ के आए याद कीजिए, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट बोलता क्या था? वो कॉन्सेप्ट बोलता था कि भाई हम लोग किसी भी चीज को वहां पर मतलब था ना उस कॉन्सेप्ट में कि भाई हम लोग लॉस को एंटिसिपेट कर सकते हैं लेकिन फ्यूचर प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करेंगे। इसलिए लॉस को एंटिसिपेट कर सकते हैं, तो इसलिए प्रेजेंट टाइमिंग में ही जो लॉस दिख रहा है, प्रोबेबल लॉस, उसको हम लोग क्या करेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इसलिए इन दोनों में से देखिएगा वहां पर है, आपकी जगह पढ़े होंगे कि क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे विच एवर इज लोअर, मार्केट प्राइस और बुक प्राइस दोनों में जो लोअर होगा उसको हम लोग बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसी प्रकार से बच्चों इन्वेस्टमेंट 5 लाख का है और यहाँ पर 48,000 है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो ठीक करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पर देखिए होता 2 चीज है यहाँ पर, बच्चा लोग जो चीज समझता नहीं है। देखिए एक तो आपको कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करना है। ठीक है, कि भाई जो एंटिसिपेटेड लॉस होने वाला है, जैसे आप साफ दिखा भाई 5 लाख का था पहले था, अब वो 482 का हो गया है, तो आपको कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखना है। पहला बात तो ये। और दूसरा बात कि साथ साथ जो नया पार्टनर एंट्री मार रहा है तो उसका भी तो आपको ट्रीटमेंट करना है। 2 चीज का आपको ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले क्या करेंगे देखिए, तो इसमें तो साफ साफ को दिख रहा है भाई कि चलिए इसमें से जो डिफरेंस आ रहा है, जो सही मायने में जो मार्केट में जो डिफरेंस आ गया, पहले इतना था और अब इतना है, तो भाई 5 लाख में 482 अब मार्केट में, तो सही मायने में लॉस कितना हो गया है? लॉस हो गया हम लोग का 18,000 का, है कि नहीं? अब 18,000 का लॉस हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक तो।
फंड कितना हम लोग पास, मतलब रिजर्व में पैसा कितना, रिजर्व में पैसा है भाई 30,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पैसा कितना है 30,000, तो चलो 30,000 तुझे कवर अप कर लेगा, तो अभी भी उसमें कितना बचा, अभी भी बचा 12,000, तो इस 12,000 को कहाँ भेज देंगे, इस 12,000 को तो फिर पार्टनर को बांट देते हैं साफ साफ, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग ऐसे ट्रीट करते हैं, सबसे पहले इसका गारंटी पास करेंगे क्या कि इसका ये 12,000 हम लोग को पार्टनर को देना है, और ये जो 18,000 का लॉस हुआ है इसको हम लोग को इन्वेस्टमेंट में डालना भी पड़ेगा। कहाँ से निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे इस रिजर्व से, और 18,000 रुपये कहाँ डाल देंगे, इन्वेस्टमेंट में। तो सबसे पहले इस रिजर्व को पहले कैंसिल करना है बच्चों, तो पहले कैंसिल करते हैं। तो कैंसिल करने क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पहले का पूरा 30,000 पहले कैंसिल कीजिए, हटाइए, निकालिए यहाँ से। अब इस 12,000 को पार्टनर को जो देना है दे देते हैं। तो टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट, कितना है भाई 12,000। अब 12,000 है, इसको तो हम लोग वही ओल्ड से बांटेंगे 3:2:1 का, तो कितना से डिवाइड करेंगे, 6 से क्या 3:2:1, 3 2 6, ठीक है। तो 6 से डिवाइड किया कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। अब इसको एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, सॉरी 6 कैसे, हाँ 6 होगा, 6 सॉरी 6, 3 दूनी 6, और एक बार 2 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 4, और एक बार 2 को केवल 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2,000। देखिए इन तीनों को जोड़ करके 12,000 हो गया, तो ये तो हो गया। अब ये जो निकालें 18,000 रुपया, इसको तो हम लोग इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है उसको ठीक करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट कितना वैल्यू है उसका 18,000, 18,000 हम लोग अब इन्वेस्टमेंट में डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब सबको जोड़िए कितना हो गया हम लोग का, सबको जोड़ने पे हो गया हम लोग का यहाँ पर 30,000 रुपया। तो ये जर्नल एंट्री इसका इस केस का हो गया, समझ में आया। देखिए अब इसका जर्नल एंट्री हो गया, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ट्रीटमेंट होगा सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में ये जो है वो चला जाएगा। तो ये रहा हम लोग का कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर तो भाई बाय करके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व करके दिखा देंगे कितना कितना पैसा गया है, 6,000 4,000 2,000। तो चलिए यहाँ पर ए बी सी करके था, तो यहाँ पर 6K 4K और 2K, यानी कि 6,000 4,000 2,000 चला गया। बैलेंस शीट में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर समझिए बैलेंस शीट में क्या होगा। बैलेंस शीट में आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो नहीं दिखेगा, ये तो गायब हो गया, हट गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसको कैंसिल कर दिए मीन्स व्हाट, पूरा हट गया। इन्वेस्टमेंट कितना दिखेगा, सोचिए, इन्वेस्टमेंट दिखेगा आपका कितना वैल्यू था एसेट का 482 का, इन्वेस्टमेंट हम लोग कितना दिखेगा 482, यानी कि 4,82,000 का, समझ में आया। तो अब देखिए, अब याद कीजिए लॉजिक तो जनरली आपको लग रहा होगा कि सर कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो रिजर्व का पैसा, ये जो कहाँ गया, जनरल पास कर, ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो पैसा है, इसको तो उठा के इन्वेस्टमेंट में डालें। आपको अगर आपका मन में दौड़ रहा होगा ये डॉट, बहुत को दौड़ रहा होगा, बहुत नहीं दौड़ रहा होगा, कि इन्वेस्टमेंट में डालें ताकि ये 482 जो है मेरा क्या हो जाए, ये 482 मेरा 5 लाख में हो जाए। तो फिर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मेरा 5 लाख का क्यों नहीं दिख रहा है। आपको थोड़ा क्या बताएं, आपको हम क्या बोले कि भाई आपको कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा, और जो दोनों में से जो कम है, ठीक है, उसको लिखना पड़ेगा। तो भाई भले ही बुक वैल्यू में, भले ही बुक में उसका ओरिजिनल प्राइस कितना है 4 लाख है, बट अब उसका मार्केट में रेट कितना चला गया 482। तो बच्चों कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अब आपको यहाँ पर 5 लाख नहीं, आपको 482 रखना पड़ेगा, समझ में आया। और जो कंपनसेट हुआ वो सीधा आपका लॉस हो गया है, वो लॉस हो गया आपका सीधा सीधा, ठीक है, वो आपका सीधा सीधा समझ एक प्रकार से लॉस हो गया है। तो वो यहाँ से देखिए, अगर आपको थोड़ा समझ होगा बैलेंस शीट का तो समझिए, इधर था आपका वो 18,000 का जो वैल्यू था, ऐसे थोड़ी ना है कि इधर डाले इधर से 18,000 दिए है क्या, कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये जो 18,000 यहाँ पर टोटल कितना था, टोटल 30 था, है कि नहीं, टोटल 30 था, और इधर आपका ये मान लीजिए आपका 5 लाख था, ऐसे था, है ना। तो सोचिए इस 30 में तो सबको ये समझ में आ रहा है भाई कि चलिए 12,000 जो था, 12,000 ये पार्टनर को बढ़ गया, पार्टनर को बढ़ गया, तो ये कितना बचा इधर 18,
है कि नहीं। और ये तो अभी जस्ट का तस है, क्योंकि देखिए होता क्या है, कैपिटल तो आपका इधर ही इसी साइड में रहता है ना, कैपिटल इसी साइड में रहता है। तो हुआ क्या कि 30,000 से जो 12,000 है वो इस इधर आके जुड़ जाएगा, ठीक है, इधर आके जुड़ जाएगा। अब अभी भी 18,000 यहाँ पर है, अब अभी भी 18,000 यहाँ पर है, तो इस 18,000 को यहाँ से हटाएं और तब ना इधर इधर एसेट से भी इसको कम किए, तब ना यहाँ पर जाके आपको 482 दिख रहा है। तो मैं ये बेसिक अकाउंट्स है, आपको अगर समझ में आया हो तो हम उम्मीद करते हैं, पर अगर किसी कारण से अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये है बच्चों केस 3, जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आपको 482 दिखाना है, आपको 5 लाख नहीं दिखाना है। 18 लाख समझ लीजिए, 18 बोलते हैं, 18,000 जो है इधर से भी हटा दिए, 18,000 इधर से भी हटा दिए, क्योंकि हम लोग को भाई कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट या फिर बोले प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना था, इसलिए। ठीक, चलिए अब हम लोग केस 4 देखते हैं। ये रहा केस 4। केस 4 क्या बोलता है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,55,000। अब यहाँ पर देखिए क्या है केस 4 में। अब इसमें क्या है, हम लोग का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है ये कितना का है भाई, ये तो हम लोग का 30,000 का है, ठीक। और जो हम लोग का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो कितना है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हम लोग का 5 लाख का है, ठीक। अब हुआ क्या कि जो मार्केट प्राइस है वो कितना हो गया, मार्केट प्राइस हम लोग का 4,55,000 का हो गया है। अब ये 4,55,000 का हो गया, इट मीन्स व्हाट कि भाई जो पहले कॉस्ट प्राइस था हम लोग का वो कितना का था, वो 5 लाख का था, ठीक। अब मार्केट प्राइस जो है हम लोग का कितना हो गया, 4,55,000 का। तो भाई जो हम लोग रिजर्व बना अभी, यानी कि जो सही मायने में जो डाउनफॉल हुआ है वो कितना हो गया, टोटल डाउनफॉल हो गया कितना, 45,000 का। अब जो 45,000 जो डाउनफॉल हो गया है, इसको भाई इस जो लॉस है उसको एब्जॉर्ब करेगा, कैपेसिटी कितना का है, कैपेसिटी केवल 30 का है भाई, उतना का रिजर्व बनाए थे। तो सही मायने में देखा जाए तो इतना का ही रिजर्व बना हुआ है। तो सही मायने में अभी भी 15,000 का क्या होगा, आपको और एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है कि नहीं। 30,000 तक का लॉस तो चलिए बर्दाश्त कर लिया गया, लेकिन ये 15,000 का लॉस आपको अब एक्स्ट्रा हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ऑब्वियसली पार्टनर का अल्टीमेटली जो लॉस हो कौन बियर करेगा, अल्टीमेट लॉस तो भाई अपना पार्टनर ही बियर करेगा। तो इसका जनरली क्या होगा बच्चों, देखिए जनरली सिंपल सा होगा, क्या पहले जो रिजर्व उसको कैंसिल करते हैं, तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब ये आपका लॉस आ गया है, तो इस लॉस को इन्वेस्टमेंट में जाके कंपनसेट करने के लिए जो होगा वो क्या होगा, हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। उसके बाद ये हम लोग का इन्वेस्टमेंट में जाके दिखेगा, टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पर 30,000 रुपये यहाँ से निकालें और 15,000 रुपया हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट से निकालें, और ये इन्वेस्टमेंट में फाइनली हम लोग का कितना हो गया, 45,000, ठीक है। ताकि उतना का जो लॉस हो उसको एब्जॉर्ब करने में हम लोग सक्षम हो जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग का एक एंट्री, जो हम लोग इन्वेस्टमेंट को उसका इस प्राइस पे ले आया, मतलब इतना घटाने के बाद इस प्राइस पे ले आया है, ठीक है। देखिए इतना प्राइस पे ले आया मीन्स व्हाट, कॉस्ट प्राइस को मेंटेन करने के लिए, मतलब कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट को मेंटेन करने के लिए इस प्राइस पे हम लोग उसको लेकर के आ गए। तो ये एब्जॉर्ब, देखिए यहाँ पर टू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब व्हाट बच्चों कि भाई इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिरा रहे हैं। एसेट का वैल्यू हमेशा आपका अगर बढ़ेगा तो होता है, देखिए डेबिट होता है, यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है भाई उसका वैल्यू गिरा रहे हैं कि हम लोग को इस प्राइस में लेके आना था, ठीक है। और ये जो ये तो था, अब देखिए ऐसा नहीं कि अभी इधर से पैसा निकाल के वैसे उसमें डाल दिए, वो बस एब्जॉर्ब कर रहा है केवल, पर दिखेगा तो इतना में ही ना, ठीक है, जैसे आपको ऊपर समझाए थे। अब है क्या, अब इसका आगे एंट्री करते हैं। अब ये जो लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, इसको तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो देखिए मान लीजिए हम लोग बनाते हैं क्या इधर, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर ये अच्छा इसका एक और जनरेट करना बाकी है, सॉरी। अब ये जो लॉस है वो कहाँ जाएगा, ये हम लोग का पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट में करते हैं भाई, तो क्या होगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो वो लॉस हो रहा है ना, तो अब ऐसा पार्टनर कैपिटल अकाउंट से निकालेंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, दो बार लिखा गया। और वैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट से वो नहीं हटेगा, तो कितना हम लोग का लॉस हो रहा है भाई यहाँ पर, 15,000 का। अब 15,000 को हम लोग को सेम वही हम लोग का 3:2:1 का रेशियो में लेके जाना है। तो 6 से डिवाइड कीजिए, तो 6 से करिए कितना होगा, 2 10 0 0 2500 आया है। अब एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 से 75 यानी कि 7,500। एक बार 2500 को करेंगे 200 तो कितना जाएगा, 5,000। एक बार तो 1 से करेंगे तो उतना ही होगा, ठीक है। अब देखिए इंटर को जोड़ दिए, ये 7500 और यहाँ पर 2500 यानी कितना होगा, 10,000 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 5,000 तो कितना होगा, टोटल 15,000। तो 15,000 हम लोग का आ गया, देखिए जनरेटर तो सही हो गया।
अब अगर इसको हम लोग अकाउंट में लेके जाते हैं तो अकाउंट में लेके जाते कैसे होता है बच्चों? अगर अकाउंट में लेके जाते तो सबसे पहले हम लोग क्या आता है? सबसे पहले हम लोग आता भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में इधर हम लोग को साफ साफ दिखता क्या? टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पर कितना था वो? 15,000। ये 15,000 पर खींच के ले गया। ठीक, अब इसको हम लोग इधर बांटते हैं, ए को, बी को, सी को, कितना कितना? इधर देखिए 7,500 ये लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट में लगा दो, 7,500, 5,000 और इधर 2,500। ठीक है, और जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो क्या होता है? यही लॉस ये सब उठे कहाँ आता? इधर आता। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट करके दिखता ए बी सी कितना? ए को दिखता 7,000, बी को दिखता 5,000 और सी को 25,000, क्योंकि 2,500, क्योंकि लॉस हो रहा है तो वैसे लोग अकाउंट इधर निकाल रहे हैं। हाँ, बैलेंस शीट में क्या दिखेगा? बैलेंस शीट में क्या दिखेगा? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बैलेंस शीट में क्या सिंपल याद रखिएगा भाई, इन्वेस्टमेंट आपका कितना हो गया? अब इन्वेस्टमेंट आपका 4,5,500 यानी कि 4,55,000 का हो गया। ठीक है, और इधर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कुछ दिखेगा नहीं, इधर कुछ नहीं दिखेगा। ऑब्वियसली सिंपल सा लॉजिक है, इन्वेस्टमेंट हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस पे जो मार्केट में जो चल रहा है तो कंजर्वेटिव कॉस्ट को फॉलो करते हुए उतना पे रखेंगे, और बाकी ये हट गया है, ये तो हट गया तो इतना पे वो आ गया। समझ में आया? सिंपल सा लॉजिक था बच्चों। देखिए अगर यहाँ पर जो कुछ बात बोल रहे थे हो सकता है वहाँ उसे समझ में नहीं आया तो देखिए यहाँ से समझा देते हैं हम आपको, हम किया क्या वहाँ पर चीज़ों को समझिए। देखिए आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना का था? 30,000 का था। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना था? यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था 5 लाख। अब ये इतना का ना रह करके, इतना का ना रह के आपको दिखाना कितना? 4,55,000, यानी कि एसेट साइड से आपको अभी भी 45,000 माइनस करना है हर हाल में, क्योंकि भाई इधर आपको हर हाल में उतना लाना ही पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? देखिए इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर हर हाल में दिखाना पड़ेगा, कंजर्वेटिव कॉस्ट को फॉलो करना इतना। तो इधर से अगर आप 45,000 निकाले हैं तो आपको इधर से भी तो निकालना पड़ेगा। तो 30,000 का तो ये तो चलिए गायब हो गया, या तो साफ साफ दिख रहा है क्या आपको? यहाँ से हट गया, 30,000 तो हो गया। अब बचा कितना? अब बचा 15,000। तो 15,000 कहाँ से हटा भाई? तो अभी तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट से हटा होगा, जो पार्टनर का ए बी सी था। यहाँ पर जो डेबिट यहाँ जो किए हैं आप, ये जो डेबिट किए हैं वो क्या कर रहे हैं? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट से क्या किया आप? यहाँ से माइनस कर दिए। तो यहाँ से भी 15,000 आप यहाँ से भी 15,000 आप यहाँ से हटा दिए होंगे। तो इधर 15,000 इधर और 30,000 इधर, देखिए इधर भी 45,000 हटा है। ठीक है, तब ना कितना आया है? समझ में आया? इसको आप ये मत सोचिएगा कि भाई इस रिजर्व से निकाल के इसमें डाल रहे हैं, नहीं बच्चों, उस पर आप डाल रहे हैं, नो डाउट डाल रहे हैं, सही बात है, लेकिन आपको इस वैल्यू पे रखना है क्योंकि आपको कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। ठीक है, डाल दिए तो डजन मीन अब वो 5 लाख का आपको दिखेगा नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसे इधर डालिएगा तो आप किए क्या? अगर इधर से उठा के डालिएगा, मान लीजिए 30,000 को इधर से उठा के डाले तो इधर भेज देने का मतलब क्या होगा कि भाई इसका वैल्यू तो फिर क्या हो जाएगा? ये 5 लाख से 5,15,000 ना हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में तो ऑलरेडी इतना पे वो दिख ही रहा है। ठीक है, जबकि आपको उतना नहीं दिखा सकते आप, तो पूरा गड़बड़ा जाएगा सब। ये 15 नहीं, कितना है? 30 है ना, तो 5,30,000 हो जाएगा, ये पूरा गड़बड़ा जाएगा। आपका बुक्स में इतना रिकॉर्डिंग थोड़ी ना। देखिए ये 4,55,000 जो है, इस पे आप जो बोल रहे होंगे सर इसमें तो हम 45,000 रुपये ऐड किए ना, अरे बाबा अब ये वैल्यू आपको बुक्स में रिकॉर्ड थोड़ी ना है। आपका बुक्स में तो 5 लाख पे है ना रिकॉर्डिंग, आपका बुक्स में 5 लाख पे रिकॉर्डिंग है। चीजों को समझ रहे हैं ना? देखिए अगर ऐसा होता कि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इतना है पे है तो इसको आप बढ़ा करके फिर 5 लाख कर पाते, तो पहले से बढ़ा हुआ है, उसको घटाना ना पड़ेगा, तो नॉर्मल करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब घट करके इतना आ गया है। तो इधर अगर इधर आपका लायबिलिटीज एसेट साइड में अगर घटा 45,000 रुपया माफ कीजिएगा, तो आपको अगर आपका एसेट साइड में 45,000 रुपया घटा है तो आपको एसेट्स लायबिलिटी साइड में आपको 45 घटाना पड़ेगा। इसी कॉन्सेप्ट को देखिए हम लोग आगे आपको लेके चलते हैं, इसमें अब वो आएगा। ये देखिए कहाँ गया? ये लास्ट केस 5, इसमें मार्केट वैल्यू कितना का चला गया? 5,24,000 का। अब यहां पर देखिए आपका डाउट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना था हम लोग का? 30,000 का था। ठीक, बुक में कितना का लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट? 5 लाख का। अब मार्केट में कितना चला गया? मार्केट में चला गया 5,24,000 का। अब देखिए ये यहां पर बढ़ गया है। अब हुआ क्या कि अब ये सीधा सीधा दिख रहा है भाई, बुक में इतना लिखा हुआ लेकिन बढ़ के इतना चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीज को फॉलो करना पड़ेगा। एक नंबर 1 कि कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करें, तो बुक में जो है और जो मार्केट प्राइस में है उसको आपको दिखाना पड़ेगा। अब आपको लगा इसमें दिखाएंगे, लेकिन नहीं है क्या, आपको जो नया पार्टनर आ रहा है उसको भी ट्रीट करना है। तो भाई आपको इसको जो मार्केट में जो चल रहा है ना,
अगर नया पार्टनर आ रहा है तो क्या होगा भाई, उसको जितना भी अकाउंट पहले हम लोग को पूरा सेटल करना पड़ेगा, उसका सेटलमेंट ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर साफ दिख रहा है भाई कि 24,000 का हम लोग का ये क्या बढ़ गया है, बढ़ गया। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, जनरल एंट्री करना होता तो सबसे पहले तो कैंसिल कीजिए, तो कैंसिल कीजिएंगे तो क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना का था, वो 30,000 का, ये तो पहले हटा। तो वो किसको जाएगा, ऑब्वियस है पार्टनर को मिलेगा, कहीं कुछ उसमें हम लोग कुछ माइनस किया है तो ये पैसा तो अल्टीमेटली पार्टनर का था, तो पार्टनर को भेज दिए। तो टू ए टू बी टू सी, ठीक है, कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट। तो सेम रेशियो में बटेगा बच्चों 30,000, 3:2:1 में 6, इन दोनों को सबको जोड़ के 30 हो गया, 6 पंचे 30, ठीक है, 5 दिया 15,000, यहाँ 15, फिर यहाँ पर एक बार 10 और फिर यहाँ पर 5,000, इन सबको जोड़े 30 हो गया। तो एक जनरेटेड हुआ हम लोग का ये, ठीक है। अब ये जो 24,000 का जो बढ़ा है, ठीक है, 5 लाख से जो 5,24,000 हो गया है, ठीक है, ये 5,24,000 हो गया। अब इस 24,000 का इन्वेस्टमेंट आपको बढ़ा के दिखाना पड़ेगा कि जनरली हम लोग नहीं बढ़ाते, अगर सब कुछ चल रहा होता ना, नॉर्मल चल रहा होता तो वो ऐसे ही रहता। लेकिन है क्या, पार्टनर का आ जाने का कारण क्या हो रहा है ना कि भाई आपको अपना एसेट को उस मार्केट रेट पे ला के रखना पड़ेगा, तभी वो सही होगा, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है तो इस बात को हम लोग को समझना पड़ रहा है, ध्यान में रखना पड़ रहा है। तो हुआ क्या कि अब एक प्रकार का फायदा हुआ है, तो इस फायदा को कहाँ लेके जाएंगे, इस फायदा को लेके जाएंगे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो फायदा किसको हुआ भाई, इन्वेस्टमेंट का हुआ। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देखिए डेबिट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्या करेंगे, करेंगे डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना का है, कितना फायदा, 24,000, 24,000, समझ में आया। अब ये फायदा है, अब ये फायदा अल्टीमेटली किसको पहुंचना चाहिए, ये फायदा ऑब्वियस है अल्टीमेटली पार्टनर को पहुंचेगा। जब लॉस हुआ था तो वो भी लॉस पार्टनर लोग ही साथ था, अभी जो फायदा हुआ तो वो भी अल्टीमेटली पार्टनर लोग ही को मिलेगा ना। तो ऑब्वियस है फिर एक और नया एंट्री पास करना पड़ेगा, और वो क्या होगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, एक बार ए को, एक बार बी को, एक बार सी को देना पड़ेगा, ठीक है, शॉर्ट में निपटाते हैं। तो 24,000 सेम 3:2:1 6 6 6 चौक 24, 4,000 कितना हो गया, एक बार आएगा यहाँ पर हो गया 24,000, एक बार आ गया यहाँ पर 12 से 12,000, 4 तिया 12 और एक बार 2 से, तो 4 दूनी 8,000 और एक बार 1, तो 4 दूनी 4,000, ठीक है। तो देखिए 12 12 8 20 और 20 4 24, तो ये हो गया। तो ये हम लोग का जनरलिटी हो गया बच्चों, समझ में आया ये क्या किए सो। अब इसको अगर हम लोग अकाउंट में ट्रांसफर मारते हैं तो क्या होता, सबसे पहले होता हम लोग क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो एक्स्ट्रा जो आया, सो जो पहले बुक्स में था उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो 30,000 था वो तो अपने बढ़ जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग क्या सीधा सीधा फायदा दिखा, तो भाई तो क्या होगा हम लोग का यहाँ पर बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यहाँ पर देखिए पहले इस एंट्री को ले लेंगे, कहाँ गया ये इन्वेस्टमेंट के कारण हो रहा, सॉरी। तो बाय इन्वेस्टमेंट कितना, 24,000। अब ये 24,000 किसको बटेगा, ये 24,000 बटेगा पार्टनर लोगों। तो यहाँ पर ए बी सी 12 8 4, तो 12,000 8,000 4,000। तो यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट लिखे थे कि यहाँ पर हम कुछ और लिख दिए थे, जहाँ जब आपको समझा रहे थे तो कैपिटल इसमें नहीं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा। यहाँ पर देखिए ये वाला इस एंट्री को इन्वेस्टमेंट गया है ना, तो यहाँ पर केस 4 में यहाँ पर हम हबड़ा के साथ जल्दबाजी में ध्यान दे दिए, यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है। देखिए ना यहाँ पर आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसके कारण, इन्वेस्टमेंट के कारण हो रहा है ना, तो यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट लिखाएगा, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। तो ये रहा, तो ये हो गया बच्चों। अब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में करेंगे तो यहाँ पर ए बी सी 3 कैपिटल लिख दिए। एक बार तो किसके कारण आएगा, एक बार आएगा हम लोग का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के कारण। कितना कितना है भाई, वो ये रहा कितना था, 30,000 था ना, 30,000 को पूरा बांटेंगे पहले, वो यहाँ पर जनरल एंट्री नहीं किया करना, क्या किए तो है। ये एक बार इसके कारण आएगा 15 10 और 5,000, यहाँ पर कितना दिखेगा 15,000 10,000 और 5,000, ठीक है। और एक बार ये इसके कारण आएगा, क्योंकि ये और जो एक्स्ट्रा फायदा हुआ है सो, तो एक बार 12 8 और 4, और ये किस कारण आया है, बाय ये रिवैल्यूएशन के कारण आया है, ये था 12 8 और 4। तो इस तरह से कैपिटल अकाउंट का भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब बच क्या जाएगा, केवल बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होगा,
बैलेंस शीट में तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये तो दिखने से रहा, इन्वेस्टमेंट कितना दिखेगा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये। इन्वेस्टमेंट अब आपका दिखेगा कितना, 5,24,000 का। क्योंकि देखिए हम लोग को दोनों चीज करना पड़ा, एक कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना भी पड़ा है, प्लस दूसरा क्या है, हम लोग को जो नया पार्टनर आया तो उसके कारण यहाँ पर 5,24,000 भी दिखाना पड़ा। अब देखिए थोड़ा इसको समझिए, पहले कैसे था, जैसे आपको होता क्या, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो देखिए ऐसे था ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 30,000 का, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट था हम लोग का 5,000। देखिए बुक में था पहले 5, बुक में था पहले 5, अब क्या हुआ, ये भाई किसी कारण से वैल्यू बढ़ा है, मार्केट में कितना वैल्यू चला गया, मार्केट में चला गया 5,24,000 का, तो अब इसको बढ़ाना पड़ेगा ना, ठीक है, यहाँ से आप निकाल के भी नहीं दे रहे हैं, सिंपली बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा इसलिए जनरली आपको आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस कंजर्वेटिव कॉस्ट के साथ तो केवल 5 लाख हो चाहिए, आप 5,24,000 कैसे दिखा दिए। अब हम क्या बोले, एक नया पार्टनर भी तो आ रहा है ना, तो इस नया पार्टनर का आने के कारण आपको ये करना पड़ रहा है, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर कितना दिखाना पड़ रहा है, 5,24,000 दिखाना पड़ रहा है, समझ में आया। तो यहाँ पर आप किए क्या, देखिए तो यहाँ पर आप यहाँ पर नया वाला में क्या किया, 24,000 रुपये बढ़ा दिए, तो आप अब एसेट साइड में आप 24,000 का इंक्रीजमेंट दिखाए हैं, एसेट साइड में 24,000 का इंक्रीमेंट दिखाए हैं, तो देखिए इधर जितना था जस्ट का तस वैसा ही है। अब ये वाला हटा कैसे है, ये वाला हटा, जब हटा तो देखिए ए और बी और सी का जो कैपिटल देखिए यहाँ पर 2 बार जाके जुड़ा है पैसा, एक तो 30,000 का जुड़ा है, ये देखिए एक बार ये 30,000 रुपया, ये जो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में था 15, 5, 20 और ये 30, ये वाला पैसा जाकर जुड़ गया, और एक बार वो जो 24,000 का जो फायदा हुआ, 24,000 का जो फायदा हुआ वो यहाँ पर भी देखिए एक बार और आके जुड़ा है, ये तो ये आखिर यहाँ से हट गया, और फाइनल ये वाला जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था ये 30,000 हटा, और साथ ही साथ वो 2 बार जुड़ा, एक बार रिवोल्यूशन वाला पार्ट और एक बार जो बढ़ा हुआ सो, तो 2 बार यहाँ पर आके जुड़ा है, ठीक है, तो यानी कि जो 30,000 था एक बार इन ए में बटा है, तब देखिए पूरा बता ही देते हैं, देख लीजिए ए में बटा कितना था, एक बार 15, 10 और कितना है 5 है, तो एक बार कितना बटा 15, 10 और 5, और फिर बाद में आया कौन सा, ये 24,000 वाला प्रॉफिट, 24,000 प्रॉफिट है, देखिए 12, 8 और 4, तो यहाँ पर कितना है 12 + 8 + 4, देखिए 12, 20 और ये 24, अब इन से तो यहाँ पर आगे फाइनली वो जुड़ के इतना दिखेगा, तो क्या हुआ, ये 30,000 भी हटा और साथ ही साथ जो 24,000 जो था वो भी, तो 30,000 यहाँ पर कुछ बढ़ा नहीं है, इस साइड में सही मायने में केवल आपका यह 24,000 ही बढ़ा है, ये तो बस ये वाला हटा दिए यहाँ से बुक्स ऑफ अकाउंट से, अब ये हट जाएगा, बैलेंस शीट में उसको दिखाएंगे नहीं, वो यहाँ चला गया लायबिलिटी साइड का कैपिटल में, और ये जो 12,000 यहाँ पर जो भी दिख रहा है वो केवल यहाँ पर आपको बढ़ा हुआ इस रूप में दिख रहा है, 12 यहाँ गया, 8 यहाँ गया, 4 यहाँ चला गया, तो ये था बच्चों, ठीक है। आई होप आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं हुआ होगा, हम जितना हो सके उतना बेस्ट आपको समझाने की कोशिश किए, ठीक है। मेन थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन बस लग रहा होगा कि मेन जो बच्चा लोग को आपको थोड़ा सा डाउट लगता है ना, कि जब हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से निकाल करके इन्वेस्टमेंट में जो पैसा डाल ही दिए, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम क्यों दिख रहा है, तो आपको जैसे बताएं, जैसा कि वो केस 3 में था, जैसे केस 3 में क्या था, देखिए एक बार फिर सुन लीजिए ताकि आपको और थोड़ा क्लैरिटी मिले, एक बार ध्यान से और सुनने समझने की कोशिश कीजिए, अगर फ्लो में सुनते रहिएगा तो समझ में आता है। देखिए केस 3 में इतना था, तो देखा जाए 482 है ना, 482 था, देखिए वो सुनिए बात को एक बार थोड़ा और पेशेंस से सुनिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में आपका 30,000 पड़ा हुआ है, ठीक, इन्वेस्टमेंट में आपका वैल्यू बुक में कितना है 5 लाख का है, ठीक, अब वो मार्केट प्राइस में आ गया कितना 482 था शायद, हाँ 4,82,000 था। अब आप जो चीजों को समझते नहीं है ना, वो ये दिक्कत है कि देखिए बुक में आपका इतना पहले से है, बुक में 5 लाख वो पहले से है, अब मार्केट में आ गया है तो कॉस्ट प्राइस कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है और इतना को हटाना है और इसको लोअर को दिखाना है, तो लोअर को दिखाएंगे तो भाई इसको करना पड़ेगा 482, ठीक है, तो आप यहाँ से माइनस कितना कर दिए, यहाँ से आप माइनस कर दिए 18,000, यानी कि एसेट साइड से आप 18,000 कम किए, तो 18,000 एसेट साइड से कम कीजिएगा तो लायबिलिटी साइड से भी 18,000 माइनस करना पड़ेगा ना, तो भाई इसमें से इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से तो 18,000 यहाँ से हटा, ठीक है, तो बचा कितना, बच गया 12,000, ठीक है, तो 18,000 तो चले हट गया, अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन पे कितना बचा, केवल 12, अब ये 12 आपका फिर कितने चला जाता है, कितना ए बी सी यहाँ आ जाता है और यहाँ से पूरा गायब हो जाता है, ताकि ए और बी और सी का कैपिटल अकाउंट में जुड़ जाता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है बच्चों कि इस ये जो आप ये मत समझिए कि आपका बुक में इतना का लिखा हुआ है और इसमें आप आके जोड़ दिए 18,000 तो 5 लाख हो गए, नहीं,
चीजों को समझिए, ये पहले से 5 लाख में आपको बुक में लिखा हुआ है, मार्केट का रेट चला गया 482, मार्केट का रेट चला गया 482, तो अब आपको यहां से नीचे लाना पड़ेगा, समझ में आया? तो आपको इतना में अब दिखाना है। और ये जो था 18,000, ये जो 18,000 जो इधर से हटा, इसलिए हटा क्या भाई, क्योंकि यहां से आपका 5 लाख से 18,000 इधर से गायब हो रहा है, क्योंकि भाई आपको अब इस रेट में दिखाना है इसलिए। तो ऐसे मत समझिए कि आप यहाँ से 18,000 रुपये निकाल के इसमें जोड़ रहे हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं आप, ऐसे कीजिए तो घबरा जाएगा। अगर इधर से आप निकाल के इधर जोड़ दीजिएगा तो भाई वो और ब्लंडर हो जाएगा ना, चीजों को समझिए। तब तो फिर वो आपका बुक में लिखा हुआ कितना, आपका बुक में लिखा हुआ 5 लाख रुपए, इसमें आके आप जोड़ दीजिएगा, तो जोड़ देने पे कितना, 18,000 का जोड़ देगा कितना हो जाएगा, फिर वो तो 5,18,000 हो जाएगा ना बच्चों, ठीक है। आप जोड़ कब पाते, जोड़ सिर्फ तभी पाते अगर बुक में, अगर यहाँ पर 482 दिया रहता तब, बुक में अगर 482 दिया था, उसमें फिर 18 जोड़ते तो जाके फिर वो आपका आराम से फिर 5 लाख रुपया होता, ठीक है। जैसा आपको केस 4 में था, जैसा आपका केस 4 में था, एक केस 4 में, केस 5 में था, लास्ट वाला केस में था। इसमें देखिए, इसमें पहले से 5 लाख बुक पे, अब वो बढ़ गया है, घटा नहीं बढ़ा, तो भाई 5 लाख तो पहले से है, तो 5 लाख पहले से है, अब वो आगे बढ़ रहा है तो क्या होगा, फिर वो आपको बुक में कितना दिखेगा, 5,24,000 दिखेगा, बैलेंस शीट एंड में जो आपको करके दिखाए थे, ठीक है। तो ये था बच्चों, तो आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा, तो इसमें इतना ही, धन्यवाद।